हेलो, वेलकम टू स्विफ्ट लर्न। वी ट्राई हार्डर। इसलिए हम हैं इंडिया की सबसे सिंसियर प्लेटफॉर्म, क्योंकि हम आपको प्रोवाइड करते हैं 100% लाइव एंड इंटरेक्टिव क्लासेस विद मैक्सिमम ऑफ 6 स्टूडेंट्स ओनली, with a dedicated academic mentor team to track your progress। और हम आपका सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं एज पर योर स्कूल एग्जामिनेशंस। तो और क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे अगर आप स्विफ्ट लर्न ज्वाइन करते हैं तो आपको मिलने वाली है डिटेल प्रोग्रेस रिपोर्ट, जिससे कि आप और इम्प्रूव कर सकें। एंड यू विल गेट एक्सेस टू सेट्स एग्ज़ाम। और ये सेट्स एग्ज़ाम इसलिए हैं जिससे कि आप compete कर सकते हैं फ्रॉम स्टूडेंट्स ऑल ओवर दी वर्ल्ड। यस, और आपको मिलेंगे अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट। अब ये अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट होंगे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों। तो सब्जेक्टिव टेस्ट इसलिए है जिससे कि आप और अच्छे से प्रिपेयर कर सको स्कूल एग्जामिनेशंस के लिए। तो आपने ट्रायल क्लास बुक कर दी है? नहीं करी? तो अभी कर दीजिए, बिकॉज इट्स एब्सोल्युटली फ्री। यस, और बहुत इजी है। आपको सिर्फ हमारी वेबसाइट पर जाना है www.swiftlearn.com, और आप हमारा ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं और वहाँ से भी ट्रायल क्लास बुक कर सकते हो। बिल्कुल। तो आज मैं आपके साथ क्या डिस्कस करने वाली हूँ टॉपिक, मैजिक चाहिए आपको अपनी लाइफ में। यस, तो अगर आपको मैजिक चाहिए तो आपको अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक, उसे अपनी लाइफ में हिस्सा देना है। तो चलिए, अभी ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक्स, मैजिकल टॉपिक्स हम डिस्कस करते रहेंगे आपके साथ में। तो उसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आप कोई भी अपडेट्स मिस ना करें। एंड यस, नेवर एवर फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। तो अभी हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, कैसे करेंगे मैजिक हमारी लाइफ में। हम सबको मैजिक चाहिए, तो मैजिक करने के लिए हमारी लाइफ में हमें इंक्लूड करना होगा योग को। बिल्कुल। अब आप बताओ, आपको कभी ऐसा फील होता है कि आज अच्छा फील नहीं हो रहा है, नेगेटिव फीलिंग्स आ रही हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है? बिल्कुल। एग्ज़ाम्स प्रेशर है, पीयर प्रेशर है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से हम अच्छा फील नहीं करते हैं, हमारे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील होता है, हेडेक होने लग जाता है। अभी हम छोटे से हैं फिर भी। तो इन सब से अगर हमें बाहर आना है, अगर हमें इसे ठीक करना है, हमें मैजिक चाहिए, तो हमारे को योग को अपनी लाइफ में इंक्लूड करना होगा, क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। अब योग का कॉन्सेप्ट तो बहुत बड़ा है, बिल्कुल ऐसा नहीं कि छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन योग का कुछ अगर 1% भी हिस्सा हम अपनी लाइफ में ले आएँ, उसको इंक्लूड कर लें, तो क्या हम मैजिक नहीं देखेंगे? बिल्कुल मैजिक होगा। आप खुद एक्सपीरियंस करोगे इस चीज़ को। अभी मैं आपको सिखाने वाली हूँ कैसे मैजिक होगा और आपको क्या-क्या इंक्लूड करना है उस मैजिक को देखने के लिए। तो सबसे पहले आप ही एक्सपीरियंस करने वाले हो उसको। बिल्कुल। तो अभी योग करने के आपको फ़ायदे ये हैं कि आप मेरे को बताइए, कभी ऐसा होता है कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो हो जाती है? खाना तो हम रोज़ खाते हैं, फिर भी हम खाना खाने के बाद भी कभी-कभी ऐसे लगता है कि एनर्जी है ही नहीं, नींद आ रही है। तो ये एनर्जी कैसे आएगी? वो क्यों नहीं है एनर्जी हमारे अंदर? क्योंकि कुछ कमी है जिसे हमें पूरा करना है, और उसे पूरा करता है योग। बिल्कुल, आपकी ग्रोथ में हेल्प करेगा, आपकी बोन्स स्ट्रॉन्ग बनेंगी, आपके मसल्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, सब कुछ। फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बॉडी के अंदर आ जाती है और आपको एनर्जी फील होती है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। हम एक स्ट्रेस में है ना, तो हम जब स्ट्रेस में होते हैं तो अब हमें ऐसे लगता है कि कुछ भी अच्छा नहीं है, सब कुछ गलत ही हो रहा है। तो आपके अंदर कहीं नेगेटिविटी भी आ रही है, उसे पॉजिटिविटी में लाना है, तो उसमें भी योग आपकी हेल्प करने वाला है। पढ़ते हो, याद नहीं हो रहा है, तो याद क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम कंसंट्रेशन के साथ नहीं पढ़ रहे, वहाँ पे हमारा ध्यान नहीं है, हमारा ध्यान इधर उधर जा रहा है, एक जगह आता ही नहीं है ध्यान। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमारे को कुछ इम्प्रूव करना है, कुछ इंक्लूड करना है, किसी को अपना हिस्सा बनाना है, वो है योग। हम कभी भी खाना खाना नहीं भूलते, पानी तो बिल्कुल भी नहीं भूलते, और ब्रीदिंग
वो तो भूल ही नहीं सकते ना, वो तो हम ऐसे ही करते रहते हैं। तो अच्छा एक बात बताओ, अभी आपने कभी अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान दिया है कि हम सांस कैसे लेते हैं, कैसे छोड़ते हैं, कब क्या हो रहा है हमारे अंदर? तो योग का एक पार्ट है मेडिटेशन। योग के अंदर हम मेडिटेशन भी आता है। तो आज हम उस मेडिटेशन को सीखने वाले हैं। ये आपको हेल्प करेगा स्ट्रेस से बाहर निकलने में, नेगेटिविटी से बाहर निकलने में। इसके भी बेनिफिट्स हैं, और इसके बेनिफिट्स तभी मिलेंगे जब आप इसकी कोशिश करेंगे। इवन आप शुरुआत में, अगर मैं आपको आज बताती हूँ कि चलिए अभी मेडिटेशन ऐसे करते हैं, अब आप थोड़ी देर के लिए बैठे, आपने मेडिटेशन शुरू करा, आपसे नहीं हुआ, आप 2 मिनट आपने ट्राई करा, फिर आपने 3 मिनट ट्राई करोगे, ऐसे करते करते आपका टाइम बढ़ता चला जाएगा। तो आप जैसे जैसे उसे ट्राई करते रहोगे, उससे भी आपके कंसंट्रेशन में इम्प्रूवमेंट आती रहेगी, बिल्कुल आएगी। हाँ, आप एक बार शुरू तो करके देखो, मैजिक बिल्कुल होगा। अब यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है ना, हमें गुस्सा आने लग जाता है, छोटी छोटी बातें होने लग जाती हैं। हमारे फ्रेंड्स ने हमें ये कह दिया, आज हमारी मैम ने हमें ऐसे बोला था, उन्होंने ऐसे क्यों कह दिया, हम इतना सारा सोचते हैं। तो इतना सारा सोचते सोचते हम स्ट्रेस में आते चले जाते हैं, नेगेटिविटी आने लग जाती है, कहीं ना कहीं हमें ऐसे फील होता है कि सब कुछ गलत हो रहा है, हमारे साथ कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा है। तो ये आपको चेंज करना है अपना पर्सपेक्टिव, आपको अपने सोचने का तरीका बदलना है। तो अपने, अब आप इतना सोचोगे, अजीब सा आपके अंदर हो रहा है कुछ, तो अब आपको गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है, कभी कभी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आने लग जाता है। तो उस गुस्से को कंट्रोल करने के लिए भी आपको मेडिटेशन हेल्प करेगा। यस। और आप नर्वस हो, कॉन्फिडेंस की कमी है, अपने आप से प्यार नहीं करते हो, ऐसा होता है? अगर होता है तो पक्का इसे इंक्लूड कर ही लो अभी। बिल्कुल। अभी आप कहोगे मैम मेडिटेशन हमने सुना तो है, और ये भी सुना है कि ये बहुत हार्ड होता है। अभी ये भी नहीं सोचना कि ये हार्ड है या इजी है, ओके? अभी हमें सिर्फ करना है, देखना है और शुरू करना है, कोशिश करनी है। मेडिटेशन कई तरह के होते हैं, लेकिन मैं आपको सबसे इजी तरीका बताने वाली हूँ अभी मेडिटेशन करने का। तो अब हमारे यहाँ पे बात आती है ब्रीदिंग की, क्योंकि हमारे को सबसे पहले ये देखना है हम ब्रीदिंग कैसे करते हैं। तो आप पानी भूलते हो कभी? अभी आपने कहा ना नहीं भूलते हो, तो अभी आप एक काम करो, मैं भी लेकर आई हूँ, एक ग्लास लेकर आइए, उसमें पानी भरिए। तो अभी मैं भरने वाली हूँ पानी इस ग्लास में। अभी आप देखिए, इस ग्लास में पानी है और इस ग्लास में आने वाला है, और ये आपने देखा। क्यों भर रही है मैम ग्लास में पानी? ओके, अभी ये नीचे तक आ चुका है। अभी मैं और डाल देती हूँ, और ये बिल्कुल फुल ऊपर तक आ चुका है, और यहाँ से ये बिल्कुल खाली हो चुका है। अब ये मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि यही है ब्रीदिंग का सही तरीका। आपको अगर डीप ब्रीदिंग के लिए बोला जाता है, जैसे अभी मैं आपसे कहने वाली हूँ आपको डीप ब्रीदिंग करनी है मेडिटेशन करते टाइम, तो डीप ब्रीदिंग का मतलब होता है कि आपको सबसे पहले इनहेल करना है। जब आप सांस ले रहे हो तो आपको सबसे पहले अंदर पेट में जानी चाहिए, वो सबसे पहले नीचे स्टोमक में जाएगा, एंड देन चेस्ट एक्सपेंड होनी चाहिए, देन थोरेसिक रीजन में। तो आप पानी ग्लास में कैसे जाता है, पानी जब ग्लास में जाता है तो सबसे पहले नीचे से फिल हुआ, फिर ऊपर आया, फिर और ऊपर आया, और जिस ग्लास में से वो खाली हो रहा था उसमें से वो सबसे ऊपर से पहले खाली हुआ, फिर और कम हुआ, फिर और कम हुआ। तो इसी तरीके से हमें डीप ब्रीदिंग करनी होती है। जब हम सांस ले रहे हैं तो लेके देखो, आपका जो सबसे पहले आपको जाना चाहिए पेट में, स्टोमक में जाएगा, एंड देन आपके चेस्ट। अभी वो स्टोमक में जाने का मतलब ये नहीं है, आपको फील होना चाहिए कि आपने जब हैंड्स अभी आपने लगाओ, एक हाथ आप कोई सा भी हाथ चेस्ट पे रखिए, ओके, और एक स्टोमक पे। अब आपने इनहेल करा, डीप इनहेल करने के लिए सबसे पहले आपका स्टोमक एक्सपेंड होता हुआ आपको फील होना चाहिए, एंड देन आपके चेस्ट एक्सपेंड होगी, एंड देन आपका थोरेसिक रीजन।
तो यहाँ पर जब आप आओगे तो आपको यहाँ पर फील होगा कि थोड़ा सा है, पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा देर तक नहीं हिल जाता है। सबसे ज़्यादा स्टोमक, देन चेस्ट एंड देन थोरेसिक रीजन में सबसे कम। फिर जब आप एक्सेल करेंगे तो भी इसी तरीके से यहाँ से सबसे पहले बाहर चेस्ट से एंड देन नीचे से आपने बाहर सारा खाली कर दिया। इस तरीके से होती है डीप ब्रीथिंग। अब आपकी डीप ब्रीदिंग करोगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि आप जब इनहेल कर रहे हो तो आपका स्टोमक बाहर आता है, एक्सपेंड होता है। तो यही राइट टेक्निक है ब्रीदिंग करने की, जिसमें आपका स्टोमक बाहर की तरफ आए। तो अब हमें डीप ब्रीदिंग पता चल गई, हमने ब्रीदिंग का ध्यान भी देना शुरू करा कि हम कैसे कर रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है, मेडिटेशन करने के लिए एक ऐसी जगह पर जाके बैठ जाना है जहाँ पर शोर नहीं हो। अभी आप कहोगे मैम शोर तो है, बाहर टीवी चल रहा है और बाहर बच्चे भी खेल रहे हैं, जिस कमरे में मैं हूँ वहाँ पे बहुत शोर मेरे को सुनाई दे रहा है। तो इट्स ओके, आपको ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पर आपको कोई परेशान ना करे थोड़ी सी देर के लिए। हम कुछ देर अपने आप को दे रहे हैं ना, तो वहाँ पर आप सबको बोल के आ जाइए अभी मेरा टाइम है मेडिटेशन करने का, एक जगह पर आ जाइए और बैठ जाइए आराम से। और कहीं से भी कोई भी आवाज़ आ रही है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आने दीजिए। जितनी भी आवाज़ हो रही है आपको क्या करना है, आपको उन आवाज़ों पर ध्यान नहीं देना है। अब कैसे नहीं देना है, ध्यान देने का मतलब है उनके बारे में सोचना नहीं है। आप भी बैठे हैं, आँख बंद करी है, अभी मेडिटेशन करना है और बाहर से किसी ने गेट खोला और बंद करा, तो आपको ये नहीं सोचना कौन अंदर आया है और कौन बाहर गया है। आपने सिर्फ क्या सोचा, अच्छा मैं तो मेडिटेशन में हूँ, मुझे तो कुछ सोचना ही नहीं है, तो कुछ सोचा ही नहीं। अब आप कहोगे मैम आईज भी क्लोज कर ली है, बैठ भी गए हैं, अब कैसे करें मेडिटेशन। तो अब सबसे पहले ना अपनी ज्ञान मुद्रा बनानी है हाथों से, ऐसे। अब ज्ञान मुद्रा कैसे बनती है, आपको सबसे पहले अपनी इंडेक्स फिंगर और थंब को टच करना है, बहुत सॉफ्टली टच करना है, बिल्कुल प्रेस नहीं करना है, इस तरीके से बहुत सॉफ्टली टच करा। अब यहाँ पे आपकी जो 3 फिंगर्स हैं उनको आपको थोड़ा सॉफ्टली रिलैक्स छोड़ना है, उनको भी बिल्कुल ऐसे टाइट करके नहीं स्ट्रेट करना है, सॉफ्टली छोड़ दिया इस तरीके से। और आपने दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा में आप आ गए। अब आपने इस अपने हाथों को जैसे यहाँ पर शो कर रखा है ना, अपने नीज के ऊपर इस तरीके से रख लिया। ओके, अब आपने आइज क्लोज कर ली। अब आइज क्लोज करने के बाद में ज्ञान मुद्रा में आप आ गए हैं, डीप ब्रीदिंग आपको पता चल चुकी है, आप वो ले रहे हो, इनहेल कर रहे हो, एक्सेल कर रहे हो। अब आपको क्या करना है, एक पर्टिकुलर थिंग पर फोकस करना है। अब मेरी अकॉर्डिंग आपने फोकस करना शुरू कर दिया, कहाँ, आपने अपनी सांसों पर, आ रही है जा रही है, क्यों ना इसी पे फोकस करें हम। तो चलिए आज हम इस पे फोकस करते हैं, और आगे भी जब भी आप मेडिटेशन करें तो शुरुआत इससे कर लीजिए। अभी आपने क्या करा, आपको, आप जो इनहेल कर रहे हो, आप जो एक्सहेल कर रहे हो, उसके ऊपर ध्यान दो, ठीक है, सिर्फ उसके ऊपर। अब यही मेडिटेशन है, ध्यान लगाना, फोकस करना। आपने किसी एक चीज़ के ऊपर फोकस करा, वो आपकी ब्रीदिंग भी हो सकती है। तो अब आप जब ब्रीदिंग कर रहे हो आप कहोगे मैम अभी तो बहुत सारे हमारे माइंड में इतनी सारी सोच आ रही है ना, हमारे कुछ ना कुछ थॉट्स चलते ही जा रहे हैं, आज ये हुआ था, आज वो हुआ था, अभी ये करना है, अभी वो करना है। तो क्यों ना थोड़ी देर के लिए हम उन सोच के बारे में सोचना बंद कर दें। बिल्कुल, थॉट्स कभी बंद नहीं होंगे, आप उनके ऊपर कभी ब्रेक नहीं लगा सकते हो, वो वहीं रहने वाले हैं, आते जाते रहेंगे। आपको अपनी सोच के बारे में नहीं सोचना है। हाँ बिल्कुल, यही है मेडिटेशन, सोचना ही नहीं है सोच के बारे में। बाहर से आवाज़ें आ रही हैं, आने दो, बिल्कुल नहीं सोचना कि वो क्यों हो रहा है, वो हो रही है, होने देना है। तो इस तरीके से आप जब कोशिश करोगे मेडिटेशन करने की, आपने ध्यान लगाना शुरू करा, धीरे 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 धीरे, शुरुआत में 2 मिनट तक हो सकता है आप लगा पाओ, फिर 5 मिनट्स,
फिर 10 मिनट्स, ऐसे इंक्रीज़ करते करते इवन आप 1 आवर तक भी लगा पाओगे, आपको नहीं पता चलने वाला कि बाहर क्या हो रहा है। लेकिन हाँ, ये 1 आवर तक पहुंचने के लिए रोज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 10 मिनट्स भी मेडिटेशन करोगे तो भी आप फील करोगे मैजिक हो गया। आपके अंदर एक खुशी सी आ जाएगी कि आज कुछ अलग ही एक्सपीरियंस करा है हमने, कुछ अलग। हमने अपने ऊपर कभी ध्यान ही नहीं दिया, कभी हमने अपने माइंड को फ्री छोड़ा ही नहीं। कभी ऐसा हुआ कि हमने बिल्कुल सोचा हो थोड़ी देर के लिए? अगर ऐसा हुआ है ना तो उस टाइम बहुत आप खुश हुए होगे। अगर हम थोड़ी देर के लिए भी बाहर किसी और को फोकस करते हैं, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, बाहर गए और हमने देखा, बहुत अच्छा लगा ना, तो वो अच्छा आपको और भी लगेगा जब आप अपने अंदर जो चल रहा है उसे थोड़ी देर के लिए उसके बारे में सोचना बंद कर दोगे। जो थॉट्स प्रोसेस आपके माइंड में चल रहा है उसके बारे में मत सोचो, सिर्फ आपने ब्रीदिंग पे फोकस करा, इनहेल एक्सहेल उसके ऊपर फोकस करा। तो ये आपका मेडिटेशन हमने सीख लिया है करना। तो अब आप इसकी प्रैक्टिस रोज़ करने वाले हो, प्रॉमिस करना है आपको अपने आप से। इसे अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाना है। अगर आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, 10 मिनट्स प्रैक्टिस करो, आई गारंटी कि आप इसको फिर नहीं छोड़ोगे। आफ्टर 1 वीक आप एक अपने अंदर कुछ चेंज फील करने लगोगे, जो चेंज बहुत ही पॉजिटिव होने वाला है, आपके अंदर इम्प्रूवमेंट लाने वाला है। एक बार शुरू करके देखो। ओके, अभी हमने एक चीज़ सीख ली है, मेडिटेशन, जो योग का पार्ट है। अब ये मेडिटेशन करने के लिए आपको पता है, आपको यहाँ पे बैठना होगा, आपको डीप ब्रीदिंग करनी होगी, आपको इतने इसके बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो एक हमारे को मेडिटेशन में जो हेल्प करता है ना, वो योग आसन होते हैं, योग आसन्स। तो अब योग का बेनिफिट सिर्फ लिमिटेड नहीं है कि इसको आप करोगे तो सिर्फ इतना ही एक, ठीक है, आपको कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया, आपका अवेयरनेस आ जाएगी, बॉडी अवेयरनेस आ रही है, या फिर एक छोटे छोटे फ़ायदे हम बोलते हैं ना कि ये इम्प्रूव हो गया, वो इम्प्रूव नहीं, ऐसा नहीं है। इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, इसलिए मैंने कहा ये मैजिक है। बिल्कुल, आप अपने अंदर कुछ अलग फील करने वाले हो, एक्सपीरियंस करो इसको। तो एक्सपीरियंस करने के लिए आपको इसे करना पड़ेगा, अपनी लाइफ में इसको पार्ट बनाना पड़ेगा। हम खाना खाते हैं, हम पानी पीते हैं, ये सब हम कर रहे हैं अपने आप को एनर्जी देने के लिए, लेकिन फिर भी हमारे अंदर वो एनर्जी नहीं है जो हमारे अंदर होनी चाहिए, है ना? तभी तो, इसलिए तो हम कहीं ना कहीं इन चीज़ों के साथ आ जाते हैं, जहाँ पे हम टेंशन में आ रहे हैं, स्ट्रेस में आ रहे हैं, तो ये नहीं आना है, वो भी आपकी को इफ़ेक्ट कर रहा है, आपकी हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रहा है। तो अब आपकी योगा के बेनिफिट्स क्या क्या हुए? योगा का बेनिफिट एक सबसे बड़ा ये हुआ कि आपको ये मेंटल और फिजिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। आपके अंदर अलर्टनेस आएगी, आप जब बॉडी अवेयरनेस होगी, आप नेगेटिविटी से बाहर जाओगे और पॉजिटिविटी, आपका नज़रिया बदलने लग जाएगा चीज़ों को देखने का। यस, तो आपको उसके लिए रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि मैम हम अकेले नहीं कर पा रहे हैं, हमें नहीं अच्छा लगता है अकेले करना, तो सबसे इम्पोर्टेंट तो मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि मेडिटेशन करने का मज़ा अकेले में होता है, बिल्कुल। और उसके फ़ायदे भी तभी होंगे जब आप उसे अकेले बैठ के करोगे, जितना ज़्यादा तो उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलने वाला है। लेकिन अगर आप ग्रुप में योग आसन्स करते हो, योगा प्रैक्टिस करते हो, तो उसके और भी ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपका एक ऑरा होता है जहाँ पे सभी के अंदर पॉजिटिविटी से भरी हुई वाइब्रेशंस आ रही होती है, एनर्जी होती है, तो वो आपको ट्रांसफ़र होती रहती है। तो वो क्या होता है कि आप एक अकेला फ़ील नहीं करते हो, आप देखते हो कि अरे उनमें भी प्रोग्रेस हो रही है, आपको पता चलता है कि अगले ने भी क्या एक्सपीरियंस करा, आपको खुद के एक्सपीरियंस पता चलते हैं, खुद के चेंज पता चलते हैं, उनमें आया हुआ बदलाव पता चलता है, शेयर करते हो आप एक दूसरे के साथ, तो आपका एक अलग ही ज़ोन में आप पहुंच जाते हो। आपको लगता है अरे वाह, अभी इतने सारे फ़ायदे हैं, उन्होंने एक्सपीरियंस करे तो चलो हम भी करके देखते हैं, है ना? तो आपको ये योगा क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप वो भी करिए।
जिससे कि आपको इम्प्रूवमेंट फील हो, अपने अंदर चेंज फील हो। और अगर आपको कोई हेल्थ इशू है तो भी आपको यस योगा इंस्ट्रक्टर के अंडर ही आपको योगा प्रैक्टिस करनी है। बिल्कुल, योगा को हम एज अ थेरेपी भी यूज़ करते हैं। योगा थेरेपी के जैसे अगर डायबिटीज़ है, हाई बीपी है, लो बीपी है, शुगर है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, कुछ बच्चों को होती है शुरू से, तो योगा आपको करने से वो प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक भी हो सकती है। तो योगा को हम थेरेपी से भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ थेरेपी भी। अब हम बात करते हैं योगा को, क्या हमें योग आसन जल्दी जल्दी करने चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। योग आसन आपको हमेशा स्लोली स्लोली करने होते हैं। अगर आप जल्दी में और सोच रहे हो आज तो मैंने सारे ही कर देना है, तो बिल्कुल भी नहीं करना है सारा, ऐसा नहीं। आप जितना भी कर रहे हो उस पर फोकस करके करना है। कब इनहेल करना होता है, कब एक्सहेल करना होता है, आपको उन्हें मूवमेंट्स जो कर रहे हो वो आराम आराम से करने हैं, जिससे कि आपको और इम्प्रूवमेंट मिल सके, क्योंकि आपका ब्लड फ्लो इससे नॉर्मलाइज होगा और आपकी मसल्स को जितनी देर आप स्ट्रेंथ मिलती है, देखो आपको अगर फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, तो आपको उस योग आसन में ज़्यादा देर रुकना होता है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। अगर आपको इसके बेनिफिट्स चाहिए तो योग आसन में आपको एटलीस्ट 30 सेकेंड्स तो रुकना ही है। वो डिपेंड भी करता है योगासन क्या है, तो हम उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले उनके बेनिफिट्स हम देख रहे हैं। तो अभी रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी। आपने आज करा योग, आज आपने प्रैक्टिस करी मेडिटेशन, आज आपने प्रैक्टिस करा योगासन, तो इसका फ़ायदा आपको आज मिलेगा, इसका फ़ायदा आपको अभी भी मिलेगा। और आप अगर इसे छोड़ देते हो तो इसका फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट होने वाला है। आज आप इसे कर रहे हो, रोज़ करोगे तो इसका फ़ायदा आपको हमेशा मिलेगा। अगर आपने इसे छोड़ दिया, आपने नहीं करा, आज करा और फिर भूल गए, नहीं करा तो फिर नहीं मिलेगा फ़ायदा। आप सोच रहे हो कि चलो आज करते हैं, अभी परसों करेंगे, चलो ठीक है, आपने शुरुआत में कोशिश करी ना, अपनी लाइफ में का पार्ट बना रहे हो, तो इसको थोड़ा थोड़ा टाइम रोज़ देना है। अगर वीक में 3 डेज़ दे रहे हो तो एटलीस्ट 3 डेज़ दो, हर वीक में दो, स्किप नहीं करना है उसको। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप अपने लंग, अभी हमें पता है लंग्स, किडनीज, ये सब हमारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं के पार्ट है ना, ऑर्गन्स है, तो ये सब ऑर्गन्स पे इसका एक इफ़ेक्ट होता है पॉजिटिव। अब यहाँ पे आपको हार्ट, हेल्दी हार्ट चाहिए, लंग्स की कैपेसिटी इंक्रीज करनी है, आपको किडनी डाइजेशन इम्प्रूव करना है, बहुत सारी चीज़ें हमें चाहिए ना। नर्वस सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, यहाँ इन सबको योग आसन से हेल्प मिलती है उनकी फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने में। जैसे आप अगर पढ़ाई कर कैसे करते हो, पढ़ने के लिए आपको रोज़ रोज़ पढ़ना होता है ना, पढ़ते हो आप, रोज़ रोज़ पढ़ते हो, फिर आपका टेस्ट होता है तो आप उसमें अच्छा स्कोर करते हो। तो ऐसा ही योग है, आप रोज़ टाइम दे रहे हो तो उससे आपकी जो बॉडी फंक्शनिंग है वो इम्प्रूव होती जा रही है, और जितनी ज़्यादा वो इम्प्रूव होती जाएगी उतनी ज़्यादा आप हेल्दी रहोगे, आपका इम्यून सिस्टम इम्प्रूव रहेगा, आपको जल्दी से कोई बीमारी आपको नहीं आएगी, आप जल्दी से बीमार नहीं होगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं जब हम योग की बात करते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं हमें योग करना चाहिए। अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हम फेस करते हैं स्टूडेंट्स, कि हमें नींद नहीं आती है रात को, और ये प्रॉब्लम बहुत जेन्युइन हो जाती है जब हम फेस करने लग जाते हैं ना, कि अब तो रात को नींद नहीं आई, अब फिर सुबह उठ के पढ़ना है, एग्ज़ाम है, क्या करेंगे, है ना, स्कूल जाना है, अभी क्या करना है हमारे को, कैसे करें, नींद ही नहीं आई थी। अभी फिर नेक्स्ट डे भी आप पूरे दिन लेज़ी फील करोगे, और ज़्यादा नींद हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। हम सबसे ज़्यादा जब हमारा बॉडी रिकवर हो रही होती है वो तब होती है जब हम सो रहे होते हैं,
क्योंकि उस टाइम पे हमारा माइंड बहुत कम वर्क कर रहा होता है। माइंड मतलब हमारी थॉट प्रोसेस बहुत कम हो जाती है, तो हम रिकवरी रेट वहाँ पर ज़्यादा हो जाता है। तो अगर हम रिकवरी रेट ही हमारा बहुत स्लो है, हम नहीं रिकवर कर पा रहे, हमारे को रेस्ट ही नहीं मिला है, तो फिर हम नहीं इम्प्रूव कर पाएंगे आगे, हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे जो भी हम कर रहे थे। तो इसलिए आपको अगर इसमें भी इम्प्रूवमेंट चाहिए कि आपको जल्दी से नींद आ जाए, है ना, आराम से गहरी नींद आए जिसमें कोई सपना नहीं आया आपको, बुरे बुरे सपने भी आ जाते हैं कभी कभी, तो वो भी नहीं आएंगे। तो इससे आपको सिर्फ योग करना है, और उसके लिए आपको कुछ योग आसन हम बताने वाले हैं अभी। तो अगर आप उनको प्रैक्टिस करते हो तो भी आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट देखोगे। तो चलिए कुछ अब योगासन प्रैक्टिस कर लिए जाए। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं ट्री पोज। यस, अभी ये ट्री पोज करने के लिए, अभी ट्री पोज आपने सोचा मैम ट्री पोज है क्या है, ये नाम से ही लग रहा है ना, तो ये वृक्ष आसन। यस, अभी आप देखो यहाँ पर बिल्कुल पेड़ की तरह ही खड़े हुए हैं ना। तो अब हम इसे सीखते हैं, इसको कैसे करना है। लेकिन ध्यान रहे कि अगर आपको कोई इंजरी है, लेग्स में, हैंड्स में, एल्बोज में, कहीं पे भी कोई चोट लगी हुई है तो नहीं करना है, अदरवाइज आप कर सकते हो, ये सभी कर सकते हैं। तो कैसे करना है अभी देख लेते हैं। इसको करने के लिए सबसे पहले आपको मैं एक वीडियो से दिखाने वाली हूँ। बिल्कुल, यहाँ पर अगर आपको सबसे पहले आपने क्या करा है, सबसे पहले आप आ गए हैं सम स्थिति में। उसके लिए आपको खड़ा होना है बिल्कुल स्ट्रेट, इस तरीके से आप खड़े हुए हैं, दोनों हाथ बिल्कुल साइड में, पैर आपस में जुड़े हुए हैं, और डायगोनल नहीं बनाना है पैरों से, ऐसे नहीं करना, बिल्कुल स्ट्रेट सामने की तरफ। ओके, अब आपने दोनों पैरों को जोड़कर खड़े हो गए। अभी हाथ बिल्कुल साइड में है, थाई से लगे हुए हैं, और बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हुए हैं। ओके, अभी खड़े होने के बाद में आपको अपने राइट लेग को, ओके, राइट लेग से हम करेंगे, तो आपको अपने राइट नी को बेंड करते हुए अपनी लेफ्ट इनर थाई के ऊपर रखना है फुट को। अब आपने देखा किस तरीके से नी के ऊपर नहीं रखना है, इनर थाई के ऊपर। अब आपको यहाँ पे कोशिश करनी है कि आप एडजस्ट करेंगे सामने की तरफ अपने। आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरा आपका स्ट्रेट है, यहाँ पे आपका जो राइट नी है वो बाहर की तरफ नहीं आना चाहिए, पीछे करना है उसको, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, आगे की तरफ नहीं जाना है, झुकना है। तो इस तरीके से जब आप खड़े हो जाएं तो फिर अगर आप अपने हाथों को ऊपर ले जा सकते हैं, इस तरीके से नमस्कार कर सकते हैं, तो आप इस तरीके से नमस्कार करेंगे और सामने की तरफ स्ट्रेट देखना है। जब आप स्ट्रेट देखने लग जाएंगे तो आप आ जाएंगे बिल्कुल बैलेंस में। तो इस तरीके से आपने अपना बैलेंस बनाया। अब यहाँ का बेनिफिट ही ये है कि आप जब ये पोज करते हैं, जब आपने इसे एक पैर से कर लिया, अब आप दूसरे पैर से करेंगे। ओके, अभी हमने जैसे राइट लेग जो है उससे करा, हमने राइट नी बेंड करा है, तो अब हम क्या करेंगे, दूसरे लेग से करेंगे, अब हम लेफ्ट नी बेंड करेंगे। तो जितने टाइम के लिए आपने राइट लेग से करा है उतने ही टाइम के लिए आप लेफ्ट लेग से करेंगे। इसे आप 30 सेकेंड्स तक कर सकते हैं, 1 मिनट तक भी कर सकते हैं, बट अभी आप शुरुआत में करोगे तो गिरने के चांसेस भी रहते हैं, तो नहीं गिरना है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको थोड़ा थोड़ा देर के लिए करना है, थोड़ी थोड़ी देर के लिए करा, 10 सेकेंड कर पा रहे हो, 5 सेकेंड कर पा रहे हो, हाथ ऊपर नहीं जा रहे हैं नमस्कार में तो कोई बात नहीं, नहीं जा रहे हैं तो एक बार लैग नी को बैंड करके देखिए, अगर उसमें बैलेंस बन रहा है तो इट्स फाइन। तो यहाँ पे इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके बेनिफिट, बैलेंस नाम सुनते ही हमारे को आया ना, बैलेंस करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे हमने बैलेंस करा, यहाँ पर अब हमारे को बेनिफिट मिला कि हमने बैलेंस शुरू कर दिया है, हमने बैलेंस करा, हमें एक अवेयरनेस इंक्रीज हुई, हम अवेयरनेस हमारी बढ़ जाती है जब हम ये वाला पोज करते हैं, कंसंट्रेशन इम्प्रूव होता है। तो इसके जो बेनिफिट्स हैं आपके
लर्निंग में बहुत हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि जब आप पढ़ाई करते हो तो आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि आपका ध्यान वहाँ पर नहीं होता है ना, इधर उधर चला जाता है। तो ये आपका अलर्टनेस इम्प्रूव करता है, कंसंट्रेशन इम्प्रूव करता है और आपकी बॉडी अवेयरनेस को बढ़ाता है। तो अब आप इस आसन को रोज़ थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। और अब हम नेक्स्ट आसन पर आते हैं। वो आसन हम करने वाले हैं डाउनवर्ड डॉग पोज, जिसे हम बोलते हैं पर्वत आसन, है ना। पर्वत बना हुआ है बिल्कुल। हाँ, तो ऐसे ही आपको भी पर्वत बनाना है और ये बहुत इजी है। इसके लिए आपको सिर्फ करने के लिए आपको टेबल टॉप पोजीशन में आना है। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से आपको आना है। इस तरीके से आप आ गए टेबल टॉप पोजीशन में। अब जब आप यहाँ पर टेबल टॉप पोजीशन का मतलब है कि आपके दोनों घुटने नीचे हैं और ध्यान रहे आपके जो टोज हैं वो आपको अंदर की तरफ टक कर लेने हैं इस तरीके से। और सामने आपने अपने हैंड्स को शोल्डर डिस्टेंस पर रखना है, शोल्डर डिस्टेंस से आगे नहीं करना है। जिस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हो उस तरीके से। अब आपको क्या करना है, धीरे धीरे अपनी सिटिंग बोन्स को ऊपर की तरफ, जिस तरीके से आपको उठना है, देखिए ऐसे आप उठेंगे और आपको अपनी हील्स को ट्राई करना है कि वो फ्लोर पर टच हो जाएं और फिर आप वापस आ जाइए। अब इसको करने के लिए आपको फिर से, अगर आप इसे 30 सेकेंड्स तक कर सकते हैं तो 30 सेकेंड्स तक करिए। और यहाँ पर जब आप थे पोजीशन में, पर्वत आसन की पोजीशन में जब आप थे यहाँ पर, तो आपको कोशिश करनी है कि आप टक करें अंदर की तरफ, है ना। अब अपने हील्स को टच करना है फ्लोर के, उसका ट्राई करना है और पूरा स्पाइन आपका स्ट्रेट होना चाहिए। आपकी जो नेक है उसको फ्रीली छोड़ दीजिए नीचे की तरफ, टाइट नहीं करना है अदरवाइज दर्द होने लग जाता है। तो बिल्कुल फ्री छोड़ देना है और अपने आप को यहाँ पर आप 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट तक आप इसमें रह सकते हो। तो अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। इसके बेनिफिट्स आप देखिए, आपकी जो मसल्स होती हैं उनको ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है जो आपकी आर्म्स और लेग्स की हैं। तो यहाँ पर आपको एक और बेनिफिट मिलता है, आपकी स्पाइनल नर्व्स को ये टोन करता है, लाइक टोन्स स्पाइनल नर्व्स। सो ये आपके बेनिफिट्स आपको पता चल चुके हैं और अब आप इसको करके देखिए। आई एम श्योर आपको फील होगा, जैसे आप बैठे बैठे थक जाते हो ना, तो आप अगर ट्री पोज और डाउनवर्ड डॉग पोज करते हो तो ये आपकी पोस्चर को भी इम्प्रूव करता है। ट्री पोज तो आपको करना ही चाहिए और डाउनवर्ड डॉग पोज भी आपकी जो बैक है उसके, आपकी स्पाइन से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम है उनको भी हेल्प करेगा। तो अगर हाँ कोई डिजीज़ है, कोई प्रॉब्लम है, इंजरी है, स्पाइन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो आपको योगा इंस्ट्रक्टर के अंडर ही करना है, खुद से नहीं करना है। ओके, तो अभी हम देख सकते हैं आगे नेक्स्ट पोज, राइट। अब नेक्स्ट पोज हम करेंगे, तो नेक्स्ट पोज करते हैं। हमारा नेक्स्ट पोज है स्नेक पोज, जिसे हम बोलते हैं कोबरा पोज भी और भुजंगासन भी। अब आप ये वाला पोज करने के लिए आप कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ये वाला पोज आपको, अगर कोई ऐसी डिजीज़ है लाइक हर्निया है या फिर कोई नी इंजरी है तो आप नहीं करेंगे इसे। ओके, और यस पैप्टिक अल्सर है तो भी नहीं करना है। यस, अभी बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें भी। अगर आप गलत टाइम पे करेंगे तो वो भी गलत आपकी हेल्थ को इफ़ेक्ट कर सकता है। तो अब कैसे करना है इसको ये देख लेते हैं। इसको करने के लिए सबसे पहले आपको इस तरीके से आ जाना है नीचे, उल्टा लेटना है आप। ओके, अभी उल्टा लेटने के बाद में हमने अपने हैंड्स को शोल्डर डिस्टेंस बिल्कुल अपनी चेस्ट के आगे रखा है, शोल्डर्स की तरफ आपकी फिंगर्स आ जाएंगी यहाँ पर। ओके, इस तरीके से आपने रख लिया, जैसे कि मैंने यहाँ पर भी दिखाया है आपको, इस तरीके से आपको रखना है। और उसके बाद में आपको जो अपने टोज़ हैं
जो आपने पीछे उनको बाहर की तरफ निकालना है, अंदर की तरफ नहीं रखना, बाहर की तरफ निकाल लीजिए और स्ट्रेच कर लीजिए उनको। अब उनको बाहर की तरफ आपने स्ट्रेच कर लिया है और अब आपको इनहेल करते हुए, सांस लेते हुए ऊपर की तरफ आना है। और जितना ऊपर अगर आप आ सकते हैं, अपनी एल्बोज स्ट्रेट कर सकते हैं तो स्ट्रेट करनी है और बिल्कुल स्ट्रेट करके आप ऊपर आ जाएंगे। इस तरीके से आपको ऊपर आना है और इनहेल करना है। ये आपने इनहेल करा। अगर आप अपनी एल्बोज को स्ट्रेट नहीं कर सकते हैं तो आप स्ट्रेट नहीं करेंगे, अदरवाइज आपको उन्हें स्ट्रेट करना होता है। धीरे धीरे आपकी वो स्ट्रेट हो जाती है। और आप देखो सामने की तरफ से आपका चेस्ट एक्सपेंड होगा ना, तो आपको कोशिश करनी कि आप पीछे ज़्यादा जाएं, है ना, पीछे की तरफ जाना है हमारे को। तो इस तरीके से आपको जाना है। आपकी जो थाइज़ हैं वो फ्लोर से लगी रहती हैं, थाइज़ को नहीं ऊपर उठाना है। और आपकी जो स्पाइन है उसके ऊपर प्रेशर भी नहीं आना चाहिए, वरना उसको भी प्रॉब्लम होगी। तो आपको धीरे 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 जाना है इसमें। आप धीरे धीरे कैसे करेंगे? शुरुआत में अगर आपकी नीज़ बेंड रहती हैं तो नीज़ को बेंड रखिए, लेकिन वो आपके बाहर नहीं निकलने चाहिए। ओके, बाहर नहीं निकलनी चाहिए, आपकी जुड़ी हुई रहनी चाहिए, आपके चेस्ट के साथ में रहेगी। जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो तो इस तरीके से आपके पास में रहेगी। तो आपको इस तरीके से करना है ये कोबरा पोज। अब इसके बेनिफिट्स, बिल्कुल, अब इसके बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं। इसकी आपको डाइजेशन में हेल्प करता है, रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स लाइक इसको बहुत अच्छे से आपके वर्क करते हैं। डाइजेशन हेल्प होगा बिल्कुल। और एडर्नल ग्लैंड्स जो होते हैं वो भी स्टिमुलेट होते हैं इससे, बिल्कुल। तो फ़ायदे इसके तो बहुत सारे हैं। अब हम आते हैं हमारे पास में, आपको एक बताने के लिए एक बात भी है कि जब आप एक बात कर रहे थे, अब आपको जब आपने देखा कि अच्छा अरे इतने सारे हमने पोस्ट करे हैं, तो अब हमारे को इनसे हेल्थ बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। बिल्कुल मिलेंगे आपको हेल्थ बेनिफिट्स। तो यहाँ पर हमने जब हेल्थ बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो हमारे को अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, राइट। अपने बारे में अगर हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? तो अपने लिए कुछ टाइम निकालिए। ये कुछ जो हमने आसन आज देखे हैं, अगर आप उन्हें इंक्लूड कर सकते हो तो बिल्कुल इंक्लूड करिए। और यस, अपनी कंसिस्टेंसी बनाकर रखिए जिससे कि आप एक गुड फिज़िकल और मेंटल हेल्थ को ला सकें अपनी लाइफ में। मैजिक होंगे तभी जब आपकी हेल्थ होगी। बिल्कुल, हेल्थ इज़ वेल्थ, राइट। सो अब आपको अपने माइंड, अपनी बॉडी, अपने फिज़िकल मेंटल हेल्थ के बारे में सोचना आपने शुरू कर ही दिया है। तो अब क्यों ना हम अब इस चीज़ पर आ चुके हैं तो हमें एक बात और पता है कि हमारे वात पित्त कफ भी होते हैं, राइट। तो वहाँ पर हम पहुँचेंगे तो आपको हम ये बताएंगे कि आपकी बॉडी में अगर कोई भी हेल्थ डिजीज़ है, आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो इस वजह से है क्योंकि वो इम्बैलेंस होते हैं। तो अगर हमें वो बैलेंस में चाहिए, हमारे को कोई डिज़ीज़ नहीं हो, तो उसके लिए हमें क्या करना है? हमारे को योग को अपनी लाइफ स्टाइल बनाना है। अब आप कहोगे मैम डिज़ीज़ नहीं हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो बिल्कुल, अगर आपको डिज़ीज़ कोई हो भी जाती है तो आप उससे बहुत जल्दी रिकवर कर जाओगे अगर आप योग करते हो तो। अदरवाइज़ आपको उससे रिकवर होने में टाइम लगता है क्योंकि आपकी बॉडी नॉर्मली फंक्शन अच्छे से नहीं कर रही थी, अभी डिज़ीज़ हो गई है तो मतलब बाहर से कोई ऐसा अंदर घुसा है ना जो हमारे को और परेशान कर रहा है, फंक्शन अच्छे से नहीं करने दे रहा है। तो इसलिए हमारे को योग को अपनी लाइफ स्टाइल बनानी है। हमारे को अगर इम्यूनिटी इंक्रीज़ करनी है, अगर हमारे को पीस ऑफ माइंड चाहिए, यस, ये सारे बेनिफिट्स अभी हमने देखे ना, सारे बेनिफिट्स इन आसन से जो हमने देखा था उन सब से ये बेनिफिट्स मिलेंगे। पीस ऑफ माइंड, इम्यूनिटी, नर्वस सिस्टम, मेंटेन्स नर्वस सिस्टम। तो आपकी ये ट्री पोज पीस ऑफ माइंड नर्वस सिस्टम में ये हेल्प करने वाला है आपकी इम्यूनिटी के लिए। आपकी इम्यूनिटी के लिए आपको
पर्वत आसन है, भुजंग आसन है, ये हेल्प करने वाले हैं। एड्रेनल रेगुलेट्स एड्रेनल, तो ये आपको कौन हेल्प करने वाला है, आपको आपको इसमें भुजंग आसन हेल्प करने वाला है, कोबरा पोज, राइट। तो हमें पता है ऐसे बहुत सारे आसन हैं जिनके अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं। तो अब वात पित्त कफ, ये आपके योग करने से बैलेंस में आ जाते हैं। हम सब में ये एक वात पित्त कफ होता है, ये कुछ दोष होते हैं, वात पित्त कफ दोष। अब ये किसी में वात ज़्यादा होता है, किसी में पित्त ज़्यादा होता है और किसी में कफ ज़्यादा होता है। यहाँ पे वात हमारी स्पेस से रिलेटेड होता है, एथर एंड एयर। तो यहाँ पे आकाश, आकाश है ना, स्पेस, वात इससे बनता है। पित्त हमारा किससे बनता है, अग्नि, फायर एंड वाटर। और हमारा कफ होता है अर्थ एंड वाटर, जल। तो यहाँ पर हमारे ये 3 दोष होते हैं। ये जो तीनों दोष होते हैं इनको बैलेंस में करता है हमारा योग। अगर ये इम्बैलेंस हो जाते हैं तो हमारे अंदर डिजीजेस आने लग जाती है। जैसे अगर हम बात करें, हमें जुकाम हो रही है या फिर हमारे कोल्ड, राइट, फीवर है या फिर डाइजेशन प्रॉब्लम है, तो ये नॉर्मल छोटी छोटी सी भी प्रॉब्लम जो डिजीज हमें हो जाती हैं, ये हमारी इनकी इम्बैलेंस होने से ही होती हैं। तो अगर ये बैलेंस में रहते हैं तो हमारे को डिजीज़ेस नॉर्मल, जैसे कफ हो गया, कोई भी डिजीज़ है ये नहीं होंगी। छोटी छोटी डिजीज़ेस तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली हैं फिर आपको, और बड़ी तो होंगी ही नहीं अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो, बिल्कुल। तो यहाँ पर कौन कौन से आसन हैं जो आपको हेल्प करते हैं इन्हें बैलेंस करने में, वात पित्त और कफ बैलेंस में करना है, क्योंकि हमारे को एक हेल्दी लाइफ स्टाइल चाहिए। तो उसके लिए आपको इंक्लूड करने हैं इतने सारे आसन। अब आप कहोगे मैम इतने सारे आसन इंक्लूड करेंगे हम, तो बिल्कुल देखिए, शुरू कर दीजिए कुछ आसन और फिर धीरे धीरे उनकी रोज़ प्रैक्टिस करिए। और अगर आप उनमें से कुछ की भी प्रैक्टिस करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है सूर्य नमस्कार। अभी मैंने आपको सूर्य नमस्कार इम्पॉर्टेंट इसलिए बताया क्योंकि आप जो पर्वत आसन कर रहे थे ना, पर्वत आसन आपका सूर्य नमस्कार का ही पार्ट है। तो सूर्य नमस्कार में जो हम आसन करते हैं उनके बेनिफिट्स, जैसे भुजंग आसन है वो भी सूर्य नमस्कार में आ जाता है। तो सूर्य नमस्कार इज़ लाइक एवरीथिंग इट हैव। तो अब आप सूर्य नमस्कार, एक सूर्य नमस्कार शुरू करिए रोज़ करना, और फिर धीरे धीरे इंक्रीज़ कर दीजिए, 3 करिए, 4 करिए, और जो ट्री पोज मैंने आपको बताया वो करिए। और अब मैं आपको एक और बताने वाली हूँ, आपको हेडेक की, जैसे अभी हम बहुत स्ट्रेस में रहते हैं ना, एग्ज़ाम्स टाइम होते हैं, सिर में दर्द होने लग जाता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स ही होने लग जाती है, स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो इसके लिए मैंने सोचा आपके लिए एक बहुत अच्छा आसन है, वो है बाल आसन। एक वो भी इंक्लूड कर लीजिए आप अपनी लाइफ स्टाइल में। उसको करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसे करने के लिए आपको सबसे पहले इस तरीके से बैठना है वज्रासन में। और वज्रासन में बैठने का मतलब होता है कि आपने अपने घुटनों पर बैठना है। इस तरीके से आपने पैरों को पीछे मोड़ लिया, आपके जो अंगूठे हैं पैर के उनको आपको टच करना है, ओके। और फिर अपने घुटनों में, नी में थोड़ा सा गैप देना है। कितना गैप दिया है, जितना आपके शोल्डर से बाहर नहीं जाने चाहिए, इतना गैप दे दिया आपने, जितना आपने यहाँ देखा। अभी यहाँ पर इतना गैप देने के बाद में आपको एक्सेल करते हुए आगे की तरफ जाना है। इस तरीके से आपने, अब आप आगे जाएंगे एक्सटेंड करते हुए, और बिल्कुल हैंड स्ट्रेट करें और नीचे अपने हार्ट को टच कर लिया। और अगर आप टच नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर, तो आप कोई तकिया वगैरह भी रख सकते हैं सॉफ्ट, तो वो भी आपको हेल्प करेगा शुरुआत में। तो इस तरीके से आप इसमें जाइए। देखिए ये बहुत अच्छा है, एक बार इसको करके ज़रूर देखना। कभी भी दर्द हो रहा हो ना सिर में और कभी भी स्ट्रेस में हो, तो ये वाला ज़रूर कर लेना, बहुत ज़्यादा आपको तुरंत से रिलीफ मिलेगा ये वाला करने से। लेकिन बिल्कुल ध्यान रखना है, कभी भी योगा आसन, अगर हम योगासन कर रहे हैं तो उन्हें खाना खाने के तुरंत बाद नहीं करना है। आपको एटलीस्ट 4 आवर्स का गैप देना है,
ओके, जितने भी हमने योगासन प्रैक्टिस करे हैं उनको प्रैक्टिस करने से 4 आवर्स का गैप देना है। उसके 4 आवर्स का गैप देने का मतलब है 4 आवर्स आपने खाना खाने के बाद करना है। योगासन करने के बाद आप खा सकते हो खाना, लेकिन वो भी अगर आप हैवी मील ले रहे हो तो आपको 1 आवर का गैप रखना है उसमें। तो इस तरीके से आपने करा और अब आपने वापस आना है और वापस आके रिलैक्स करना है इस पोज में। ओके, तो ये आपका होता है चाइल्ड पोज। अब इस चाइल्ड पोज के भी बेनिफिट्स हैं। चाइल्ड पोज का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है जो मैंने आपको बताया, आपको हेडेक नहीं होगा, आपका स्ट्रेस आपको बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप ये करोगे तो धीरे धीरे आप स्ट्रेस से बाहर आने लग जाओगे, हैप्पी फीलिंग आने लग जाएगी। बिल्कुल, तो आपको ये सारे अपने कुछ योगासन्स जो मैंने आपको आज बताए हैं यहाँ पे, इनको आप इंक्लूड करिए, अपनी लाइफ स्टाइल का पार्ट बनाइए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी ज़रूर रखिएगा, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। तो अब आप कंसिस्टेंसी रखेंगे तो आपको पक्का ये सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। आपकी ग्रोथ अच्छी होगी, आपको जल्दी से कोई भी बीमारी जल्दी से नहीं होगी, और अगर हो भी गई तो आप जल्दी से उसे रिकवर कर जाओगे और आपको हेल्प करेगा आपकी स्टडीज़ में। आप कंसंट्रेशन कर पाओगे, अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे, आपकी याददाश्त है वो बढ़ेगी। जो याद करोगे ना हमेशा याद रहेगा, क्योंकि आप जो भी पढ़ोगे वो बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ोगे, अलर्ट होके। तो अब आप अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो, अपनी लाइफ में मैजिक देखना चाहते हो, कुछ नया फील करना चाहते हो, कुछ ऐसा हैप्पी वाली फीलिंग चाहते हो हमेशा, तो योग आसन्स को अपनी लाइफ का मेजर पार्ट बना लेना है। ओके, सो प्रॉमिस? बिल्कुल, तो बिल्कुल थैंक यू। और भूलना नहीं है, इसे अपनी लाइफ का पार्ट बनाना है। ओके, तो योगा को थैंक यू बोलना है जब आप अपनी लाइफ में मैजिक देखना शुरू कर दें। तो चलिए, अभी ये भी नहीं भूलना है सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना और लाइक, कमेंट और शेयर करना। ओके, सो थैंक यू सो मच। और अपनी लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा योग को भी देना है, प्रॉमिस करा है आपने, तो भूलना नहीं। ओके, चाहे मेडिटेशन करें चाहे योगासन करें, करें ज़रूर। ओके, थैंक यू।